अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं जमात नहम की उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 1 अखलाक हसना पैराग्राफ नंबर 1 कर रहे हैं। मानी मफहूम और तफहीम इबारत शुरू कर रहे हैं। हम पैराग्राफ वाइज आहिस्ता आहिस्ता तमाम चैप्टर्स के करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी होगी बहुत सी हौसला अफजाई। हम मजीद अच्छी वीडियोस लाएंगे। अकायद और इबादत के बाद तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब अखलाक है। ये पैराग्राफ नंबर 1 है, यानी सबक जहाँ से शुरू हो रहा है उसका ये पहला और ये दूसरा वाला पैराग्राफ। पहला बहुत छोटा था तो साथ में मैंने ये दूसरा वाला भी जो 3-4 लाइनें हैं ये भी शामिल की थी। अखलाक से मकसूद वहम बंदों के हुकूक फराइज के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए मुनासिब बल्कि जरूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसकी हर शय से थोड़ा बहुत इसका ताल्लुक पैदा हो जाता है। यानी इकायद और इबादत के बाद जो तालीमात नबी की किताब है उसका तीसरा बाब अखलाक है। और वो कहते हैं कि अखलाक का जो मकसद होता है वो बंदों के जो आपस में हुकूक फराइज के ताल्लुकात होते हैं कि जिनको अदा करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे वो मुराद है, उसे अखलाक हम कहें। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी हर शय से थोड़ा बहुत उसका ताल्लुक पैदा हो जाता है। यानी हम हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होंगी, जो लोग होंगे, हमारा उससे कोई ना कोई लेन देन, कोई ताल्लुक जरूर होगा। इसी ताल्लुक के फर्ज को अगर हम बाखूबी अंजाम दें तो वो अखलाक होता है। जैसे उन्होंने समझाने के लिए आगे कहा है कि उसके अपने माँ बाप, अहलोयाल, अजीज और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबसे ताल्लुकात होते हैं ना हमारे, बल्कि हर उस इंसान के साथ उसका ताल्लुक होता है जिससे वो मोहल्ले, वतन, कौमियत, जिनसियत या किसी भी किस्म का जो है इलाका रखता है, वही ताल्लुक किसी भी किस्म का उसका ताल्लुक है, ठीक है। बल्कि इससे बढ़कर हिमानात तक इसके ताल्लुकात हैं। हिमानात से इस तरह के हम उनसे फायदा हासिल करते हैं और उनको सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका दूध इस्तेमाल करते हैं, तो वो ताल्लुक तो होता है ना हमारा उनके साथ, इसके ताल्लुकात है। और इन ताल्लुकात के सबब से उस पर कुछ फराइज भी आयद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सारे जो मजहब हैं उनकी बुनियाद ही अखलाक पर है। कोई भी मजहब उठा के देख लें उसमें अखलाक के बारे में जरूर तालीमात मौजूद है। चनाचे इस अरसा हस्ती में जिस कदर पैगंबर आए, यानी जितने भी पैगंबर आए और मुस्ला आए, नबी रसूल जितने भी आए, सबकी यही तालीमात रही कि सच बोलना अच्छा होता है, झूठ बोलना बुरा है, इंसाफ भलाई, जुल्म जो है वो बुराई है और हमें इसे बचना चाहिए, खैरात नेकी है और चोरी जो है वो बदी है और बुरा काम है। लेकिन मजहब के दूसरे अब्बाब की तरह इस बाब में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तकमीली हैसियत रखती है, ठीक है। इस बाकी सब चीजों की तरह इसमें भी आपकी हैसियत जो है वो मुकम्मल है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तर्जुमा, मैं हुस्ने अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे पास नमूने के लिए, सबूत के लिए हमारे पास मौजूद है। मुश्किल अल्फाज के मायने अकायद अकीदा की जमा वो नजरिया जिन पर है वो बुनियाद होती है। मकसूद, मुद्दा, मतलब वहम आपस में जुड़ा हुआ, हुस्ने अखलाक मिलन सारी अखलाक की खूबसूरती, अहलोयाल घर के लोग, अफरादे खाना व हुस्नो खूबी बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से अंजाम देना, मुकम्मल करना, तकमील पूरा करना, मुस्ला इस्लाह करने वाला, बासत रिसालत। सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब कौन सा है? तो अकायद और इबादत के बाद तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब अखलाक है। सवाल नंबर 2 है, अखलाक का क्या मकसद बयान किया गया है? अखलाक का मकसद बंदों के आपस के हुकूक और फराइज के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए जरूरी है। सवाल नंबर 3 है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद किस पर होती है? तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद अखलाक पर होती है। पैगंबरों की तालीमात क्या थी?
تو पैगंबरों की तालीमात ये रही कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, इंसाफ भलाई और झूठ बुराई है, खैरात नेकी और चोरी करना बदी है। सवाल नंबर 5 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बारे में क्या इरशाद फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बारे में इरशाद फरमाया कि मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।